जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी प्यारी सी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज मैथ के कुछ क्वेश्चनों को जो कि हाई स्कूल के एनसीईआरटी पैटर्न बेस्ड हैं। तो अभी तक हमने 4.1 के क्वेश्चन को देखे थे, अब 4.2 के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात किए। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए लिखा है साफ साफ कि द्विघातीय गुणनखंड विधि से निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं ना। देखिए इसमें सबसे पहले अगर इसे देखते हैं, ये उतार क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ अंक नहीं लिखा होता है यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे, तो वहाँ ये 1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 1। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। ठीक है, अब ये यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये 1 का यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, तो 10 से करेंगे, 10 इक्का नम 10। ठीक है, कितना आएगा? 10। ठीक ना, तो इसमें 10 को ऐसा तोड़ेंगे, 10 को ऐसा 2 नंबरों में तोड़ना है, गुणनखंड करना है कि जब उनका या तो उनको जोड़े तो 3 आए या फिर उनको घटाएं तो 3 आए। तो अगर ऐसे नहीं पता तो सबसे पहले एलसीएम मेथड लेंगे। ठीक है, तो देखो 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये 5 इक्का नम 5 हो जाएगा। अब देखो भाई, अगर 5 और 2 को हम जोड़ते हैं तो 7 हो जाता है और लाना हमें कितना है? माइनस का 3। तो यहाँ तो काम नहीं बन रहा है ना, तो एक काम करते हैं, 5 में से 2 घटा देते हैं तो 3 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए ना। तो एक काम करेंगे, 5 को 2 माइनस 5 लिख लेंगे। अब यहाँ से करेंगे तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। बात समझ गए ना? तो हमारा गुणनखंड क्या 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 बन गया है? 2 2 माइनस से 5 ही। ठीक है, तो इसे हम इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? एक्स स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर, और इसको कर देंगे कितना? माइनस का 5x और प्लस का क्या कर देंगे? 2x, है ना, और माइनस का 10 इक्वस टू कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अब देखो ये दो पद और इन दो पद में से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस से इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? इन दोनों में यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो केवल x कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा x माइनस का 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखो भाई, यहाँ तो 2x है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ x तो कॉमन ले नहीं सकते। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 इसमें भी मिल जाएगा और 2 यहाँ भी मिल जाएगा, तो ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा? x और माइनस का 5 बचा। बात समझ गए ना? अब देखो ये x माइनस 5 और ये x माइनस 5, ये दोनों क्या हैं? दोनों में कॉमन है, तो इसको हम कॉमन लेते हैं। x माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, यही तो बचा ना। जब ये दोनों कॉमन ले लिया हमने तो x प्लस का ये वाला 2 और ये वाला 2 बच गया। बोलो बात समझ आई ना? चलिए आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारा ये x माइनस से 5 आ गया है और एक क्या आया है? एक आया है x प्लस का 2। ठीक है, अब देखो एक बार रखेंगे x माइनस का 5 इक्वस टू 0। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 5, एक मूल तो ये आ गया। अब दूसरा वाला रखेंगे x प्लस का 2 बराबर कितना? 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो यही x के 2 मान आ जाएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा 5 और एक आएगा माइनस का 2। तो यही हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। बोलो बात समझ आई? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो आइए दोस्तों इसको हल करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा कितना? यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का कितना है? x माइनस का 6 बराबर कितना है? 0। ठीक है, अब देखो भाई इसका अगर इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है? 12। कितना आता है? 12। 6 दूना 12 होता है ना, तो अब 12 को ऐसा 2 नंबर में तोड़िए कि जब हम उसको जोड़े या घटाएं तो 1 आना चाहिए और जब गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो देखते हैं इसको, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 3 एकन्नम 3। अब देखो भाई, अगर 2 दूना 4 कर लेते हैं, एक हो जाएगा 4 एक हो जाएगा 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो एक बच जाएगा ना, और 4 त्याई 12 भी हो जाएगा। तो ये हमारा
4 माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे। अब देखो यहाँ से, यहाँ लिख लेंगे 2x² और ये हो जाएगा प्लस का, ब्रैकेट में लेंगे 4 माइनस का 3, और ये वाला x तो लिखा जाता है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे x कर देंगे माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x² प्लस ये वाला x अंदर गुणा हो जाएगा पूरे में, ठीक है, दोनों में। तो ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वस टू 0, ठीक है। अब सेम वही बात है कि इन दोनों में और इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो जो कॉमन मिलेगा वही कॉमन लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, मतलब x भी मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा। तो लेते हैं यहाँ से, हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा हमारा, तो यहाँ केवल x बचेगा और यहाँ केवल 2 बचे, कितना बचेगा, 2, बोलो समझ आया। माइनस का, अब इसमें देखो भाई, इसमें 3 है लेकिन यहाँ पे x नहीं है ना, तो केवल क्या मिल जाएगा, 3 कॉमन मिल जाएगा माइनस का, ठीक है। जब 3 कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा, x बचा, और ये माइनस हमने बाहर कर लिया तो ये प्लस अंदर कर देगा, और 3 दूना 6। देखो अब जब भी द्विघात समीकरण ध्यान करेंगे, ध्यान रखेंगे ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में सेम सेम आने चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम x+2 दोनों में है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे ना। तो लेते हैं x प्लस का 2 कॉमन हो गया, ठीक है। एक में बचा क्या, बचा हमारा 2x माइनस का 3, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, ये x प्लस का 2 बराबर क्या कर देंगे, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और दूसरा वाला करेंगे 2x माइनस 3 इक्वस टू 0। तो ये 2x बराबर को उस पार जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। जब x का मान निकालेंगे तो कितना, 3/2 हो जाएगा। तो x का दिए गए समीकरण के मूल हिंदी में लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। दिए गए समीकरण के मूल क्या है, x बराबर माइनस का 3 है, सॉरी माइनस का 2 है ना, माइनस का 2 है, और कामा 3/2 है, हिंदी में लिख लेंगे। दिए गए समीकरण के मूल -2 है और माइनस 3/2 है। बात समझ गए ना। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे रूट दिया गया है और यहाँ पे आपका रूट दिया गया है, तो इसे ठीक से देखेंगे, यहाँ भी रूट है और यहाँ भी रूट है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, 2 नंबर सोचने के लिए इनका और इनका आखिरी में हमने कहा गुणा करा लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये रूट 2 इंटू से 5√2। अब जानते हैं रूट 2 के मिलकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बचा कितना, 5। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 ना। तो 10 को ऐसा तोड़ना है, 10 को ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है कि जब उनको जोड़े घटाएं, जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो 10 का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं ना, 10 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखो 10 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 2 से काटेंगे कितना, 2 5 6 10 हो जाएगा, और 5 इक्का 5 हो जाएगा। तो देखो भाई 5 और 2 का आया है, क्योंकि 5 दूना 10 हो जाएगा, और जब इनको जोड़ देंगे तो 5 2 7 भी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से तो इसको हम चलो देखो यहाँ पे लिखेंगे कितना, अंडर रूट के अंदर 2x² प्लस का क्या कर देंगे भाई, ये 5 है ना, तो इसको लिख देंगे 5, कितना 5 प्लस का 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ लगा देंगे x, ठीक है। और ये प्लस का कितना, 5√2 ऐसे लिख लेंगे, समझ गए। अब देखो भाई, अब यहाँ से कर देंगे कितना, √2, और ये x² हो जाएगा, प्लस x अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, 5x, और यहाँ पे प्लस का 2x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा, समझ गए। तो आइए देखते हैं। अब देखो सेम सेम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हरा लेते। अब इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना, ठीक है आपको। तो कॉमन ढूंढिए क्या क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पे x है और इसमें भी x है, तो यहाँ तो x मिल जाएगा इसमें कॉमन केवल, ठीक है। चलो लेते हैं, जब x हमने कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बचा, √2x बचा, और प्लस के इधर 5 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, तो इन दोनों में हमें लगता है केवल √2 कॉमन है, क्योंकि x तो है नहीं, तो √2 कॉमन ले लेते हैं।
तो दो में अगर कोई भी संख्या 2 लिखी है तो इसको हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वाला √2 हमने ले लिया यहाँ कॉमन, तो अंदर कितना बचा, एक एक ही बचेगा। ठीक है, बात समझ गए ना, समझाने के लिए किए थे। देखो यहाँ से, तो यहाँ पे √2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक रूट बचेगा, क्या बचेगा, √2 और x तो बचेगा ही। ठीक है, प्लस का क्या बचेगा, √2 बाहर निकल गया, ये वाला रूट बाहर चला गया। अब अंदर क्या बचा, केवल 5 बचा, कितना बचा, 5 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब देखो ये क्या नाम के, ये वाला और ये वाला सेम सेम है, तो इसको क्या करेंगे हम, कॉमन ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो लिखो √2 x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में, बचा कितना, बचा हमारा x प्लस का √2। ठीक है, अब देखो अब इसको लिख देंगे √2 x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो हो जाएगा √2 x, ये 5 बराबर के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस रहता तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस हो जाता है। अब जो x का मान फाइंड करना है, तो माइनस से 5 ये अपॉन में √2 चला जाएगा। ठीक है, एक मूल तो ये आ गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा लेंगे x प्लस का √2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का √2। तो हमारे दो मान आ गए ना, दो मूल आ गए। एक तो ये रहा, क्या नाम के, ये वाला, और एक ये। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, ये थोड़ा सा अलग सवाल है, इसमें अपॉन में भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम इसको, लिख 2x² माइनस का x है, और प्लस का कितना है, 1/8 लिखा है, बराबर 0। अब जब तक नीचे जो हर हैं इसको सेम नहीं करेंगे तब तक ये हल नहीं हो सकता। ठीक है, नीचे है 1 मान लिया हमने, तो एक काम करेंगे, इन इसमें और क्या करते हैं, इसमें और इसमें नीचे ऊपर 8 से क्या करते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक है ना, ऊपर नीचे, चलो ठीक है। देखो यहाँ पे कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16x², और नीचे भी ये 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 8x बटे में भी 8 हो जाएगा। ठीक ना, और क्या कहते हैं, प्लस का 1/8 तो है ये है। ठीक है, बराबर 0। क्योंकि अगर फ्रैक्शन में किसी भी संख्या से आप ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो उसका मान वही रहता है, ये नहीं बदलता। इसीलिए हमने ऊपर नीचे 8 से इसमें और इसमें गुणा करा दिया है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि आप किसी भी भिन्न में सेम संख्या से गुणा भाग करवाएंगे तो उसका मान वही रहता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखो भाई, हर 8 हो गया सब में, तो ये 8 यहाँ से चला जाएगा कहाँ, इधर भेज देंगे। ठीक है, देखो तो हो जाएगा हमारा कितना, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 था, इंटू में 8 आ गया उठ के इधर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और ये इधर गया तो ये 0 हो गया पूरा। ठीक है, अब 16 से 16 एकन्नम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 को ऐसा दो नंबरों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 16 है और जोड़ने पे कितना है, 8 है, जोड़ने घटाने पे कितना है, 8 है। तो इसका हम कर लेते हैं, आप लोग वो एलसीएम ले लेना, हम ऐसे ही बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 16x² माइनस से 4x माइनस से 4x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एलसीएम बार बार लेने से क्लास लंबी हो जाती है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग कर लीजिएगा। अब देखो इन दोनों में फिर कॉमन लेना है, तो पहले वाले में तो 4x दोनों में कॉमन मिल जाएगा ना, तो पहले वाले में 4x दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, अगर 4x कॉमन लेते हैं हम तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 4x और माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर क्या कॉमन लेंगे, इधर ले लेंगे माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1, क्योंकि और कुछ मिलेगा कॉमन नहीं। ठीक है, तो माइनस का 1 लेंगे तो क्या बच जाएगा, 4x, और ये माइनस तो बाहर हो गया तो ये माइनस हो जाएगा 1। बोलो बात समझ आई। अब देखते हैं भैया, ये देखो और ये सेम सेम है ना, तो फिर से इनको कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, 4x एक ब्रैकेट में माइनस से 1, ये पूरा एक में हो जाएगा। जो बच जाता है ये वाला और ये वाला, इसी को हमें लिखना होता है। ठीक है, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 1, बात समझ गए ना।
चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4x माइनस 1 बराबर क्या करें 0। तो 4x माइनस ये उधर जाएगा, एक उधर जाएगा तो कायम प्लस में हो जाएगा, कायम हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, ये 1 हो जाएगा। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ये दूसरा वाला भी करते हैं। इसको ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, मान सेम आएगा। ठीक है, 4x इक्वस टू 1 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 1/4। तो ये दो मूल हो गए। ठीक है, ये समीकरण के कितने दो मूल, एक ये और एक ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, तो इसमें देखो आप एलसीएम लेके कर लेना। ठीक है, उसको समझ लेना फिर से। देखो यहाँ पे कितना है 100 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का 20x है प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो भाई, अब इसको 100 एकन्नम 100 ना, तो 100 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ो कि जब गुणा करें 100 आए और जोड़े घटाए तो कितना है 20 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, देखो 10 गुणे 10 दामा 100 हो गया, और इसी को माइनस से दोनों को ले लेंगे तो -10 और -10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। बात समझ। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 100 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में और इन दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। ठीक है, तो आप जो भी चाहें वो कॉमन ले सकते हैं ना, अरे सॉरी, जो भी वो जो होगा वही कॉमन मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 10x दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है। ठीक है, कलर दिख, देखो 10x दोनों में है। ठीक है, तो लेंगे 10x कॉमन। ठीक है, तो ये दामा 110 बचेगा, और यहाँ 2x थे तो 1x बाहर तो 1 बचेगा, और माइनस का ये तो 1 है बचा क्योंकि 10x पूरा बाहर चला गया। अब इसमें इन दोनों में लेंगे, देखो यहाँ 10x है यहाँ 1 है, तो ना 10 कॉमन है ना x कॉमन है, तो केवल जिसमें कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पे एक कॉमन रहता है। ठीक है, तो माइनस का एक कॉमन लेंगे तो ये प्लस का 10x हो जाएगा, और ये वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि ये -1 बाहर, हमने ये वाला बाहर कर लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ गए ना, ये 0 है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखो ये दो, ये और ये दोनों सेम सेम होंगे, 10x माइनस 1 दोनों में क्या है सेम है, तो कॉमन ले लेंगे इसको। ये हो जाएगा 10x माइनस का 1। अब बचा क्या हमारा 10x माइनस का 1, यही कॉमन बचा है। ठीक है, ये बचा तो इसी को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसमें 10x माइनस का 1। ठीक, अब देखो अब लिखेंगे 10x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अगर 10x बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से लिख लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 10x बराबर 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/10, और दूसरा भी मान इतना ही आएगा, समझ गए ना, वो वाला मान भी कितना आ जाएगा 1/10 ही आ जाएगा। तो दोनों मान आ गए ये और ये सेम। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमने आज 5 ही क्वेश्चन टाइप किए थे आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लास थोड़ा सा लंबी हो जाती है इसीलिए। ठीक है, तो जो अगर क्लास पसंद आई हो तो आप लोग लाइक कीजिएगा, और जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिल, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जितनी भी क्लास हम डालें आप लोग को मिलती रहे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं हाई स्कूल के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आप लोगों को मिलेंगे इस पीडीएफ में, क्योंकि पीडीएफ भी मिल जाएगी आप लोगों को, और साथ क्लास 10th की एनसीईआरटी पैटर्न की जो मैथ की बुक है वो पूरी यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो डेली डेली आप लोग आइएगा और डेली डेली अपनी पर्सनली कंप्लीट करते रहिएगा, और पूरा मैथ ख़त्म किया जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग बने रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।